Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we will discuss all the subgroup of quaternions. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो क्वाटर्नियन ग्रुप्स है इसके कितने सब ग्रुप होते हैं, उसमें से कितने हमारे पास जो होते हैं वो प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं. ठीक है, तो मैं आपको इजीएस्ट वे बताऊंगी जिससे हम किसी भी ग्रुप का, ठीक है, ऑल सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इसमें एक चीज़ है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इनकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, उन हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है. ठीक है, तो जब हमें ऑर्डर पता होगा तो हम आराम से इसके सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, जैसा कि हमारे पास हम जानते हैं कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है. ठीक है, और हम लोग ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने इन सब एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करके दिए थे. ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ वन हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ वन हमारे पास क्या है, 1 है. इसी तरह ऑर्डर ऑफ -1 हमारे पास कितने 2 है. ठीक है, आप लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हैं. इसी तरह ऑर्डर ऑफ आई हमारे पास कितना आया था, 4 आया था. इसी तरह ऑर्डर ऑफ -i हमारे पास कितना आया था, 4 आया था. ठीक है, इसी तरह ऑर्डर ऑफ जे हमारे पास कितना आया था, 4 आया था. इसी तरह ऑर्डर ऑफ -j हमारे पास कितना आया था, 4 आया था. इसी तरह ऑर्डर ऑफ -k हमारे पास k 4 आया था और -k का भी 4 आया था. ठीक है, अगर आपको इन एलिमेंट्स के ऑर्डर पता होंगे तो हम आराम से जितने भी सब ग्रुप हैं Q8 के वो फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, उस आराम से हम उसके एक एक सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम पहले इसके बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो इम्प्रॉपर सब ग्रुप हैं वो कौन से हैं. हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप. हम जानते हैं कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप कैसा सब ग्रुप होता है जिसमें एक ग्रुप इटसेल्फ आ रहा होता है और दूसरा ग्रुप की आइडेंटिटी होती है. यानी हमारे पास एक ग्रुप G होता है और यानी इटसेल्फ होता है. ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्रुप इटसेल्फ है उसमें हमारे पास सब ग्रुप पहला क्या आ रहेगा, Q8 आ रहेगा. ठीक है, और दूसरे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने सब ग्रुप में कि उस ग्रुप की आइडेंटिटी आती है. ठीक है, तो हमारे पास दूसरे में इस ग्रुप की आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा वो क्या आती है, 1 आती है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके प्रॉपर सब ग्रुप कौन से हैं. ठीक है, इसके प्रॉपर सब ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने इन एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड किए हैं. ठीक है, जैसे ही हम इन एलिमेंट के ऑर्डर को आप समझ जाएंगे तो प्रॉपर सब ग्रुप फाइंड करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, पहले अब बात की आप लोगों ने ये 2 फाइंड कर लिए, अब हम लोग करने हैं हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप. ठीक है, हम हमारे प्रॉपर सब ग्रुप में पहला हमारे पास जो सब ग्रुप बनेगा वो 1 होगा. अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताती चलूँ, ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 हो, ऐसा एलिमेंट यानी हमारे पास यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है. मैंने आपको लास्ट में इसका रिजल्ट बताया था कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 होता है वो अपना इन्वर्स खुद होता है. ठीक है, मैंने आपको रिजल्ट लास्ट लेक्चर में करवाया था कि ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 होता है वो इन्वर्स खुद होता है. ठीक है, तो -1 का इन्वर्स क्या है, -1 नहीं है, तो एक हमारे पास सब ग्रुप ये बन जाएगा. ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 हो वो खुद का इन्वर्स खुद होता है, तो उससे भी एक सब ग्रुप बन जाता है. एक वो एलिमेंट ले लें और आप उस ग्रुप की आइडेंटिटी ले लें तो हमारे पास एक सब ग्रुप ये बन जाएगा. ठीक है, आपने ये बात याद रखनी, इससे आराम से एक सब ग्रुप बन जाएगा. किसी भी आप ग्रुप में अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट, ये रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट है कि वो उसका इन्वर्स क्या होगा, वो खुद ही होगा, यानी ए. तो इसका जो इन्वर्स होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ए ही होगा. ठीक है, ए का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, ए ही होगा. ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये सब ग्रुप किस तरीके से डिफाइन हुआ है. ठीक है, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप दूसरा कौन सा होगा हमारे पास. आपने ये 2 एलिमेंट रख लेने हैं. ठीक है, अब आप मुझे बताएं, इसके लिए मैं आपको लैग्रांज थ्योरम का एक रिजल्ट बताती हूँ. लैग्रांज थ्योरम हमें कहता है कि अगर किसी ग्रुप का से डेट हमारे पास ग्रुप G है, इसका ऑर्डर कितना है, 8 है, तो आपने 8 के पॉजिटिव डिवाइजर देखने, आपने 8 के पॉजिटिव डिवाइजर देखने. 8 का पॉजिटिव डिवाइजर एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा. ठीक है, अभी हमने ऑर्डर 1 का तो फाइंड कर लिया, ऑर्डर 8 का भी कर लिया, क्यों, क्योंकि ग्रुप इटसेल्फ आ गया. ठीक है, ऑर्डर 2 का भी फाइंड कर लिया, जो प्रॉपर सब ग्रुप हमारे पास ये आ चुका है. बाकी क्या है, ये 4 ऑर्डर का भी हमने लोगों ने सब ग्रुप बनाना है. लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड नहीं करता, लेकिन कन्वर्स कब होल्ड करता है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डिस्कस करूंगी जब हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे. ठीक है, तो किन कंडीशन में कन्वर्स होल्ड करता है. ठीक है, जरूरी नहीं कि हर पॉजिटिव डिवाइजर पे आपको वो यानी आपको सब ग्रुप मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं, मिल सकता है, पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, अब देखिए 1 और -1, अब हमें क्या चाहिए, 4 ऑर्डर का चाहिए. क्या कितने ऑर्डर का चाहिए, 4 ऑर्डर का चाहिए. और हमें पता है कि 4 ऑर्डर के हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक आई है, एक -i है, इस तरह J और -j, K और -k. आप इनमें से एक एलिमेंट उठाएं, से डेट मैंने आई उठाया,
तो आपने अगर आई उठा लिया ना तो आपने इसका इन्वर्स लेना है, और हमने पढ़ा था कि इसका आई का इन्वर्स क्या है, माइनस आई है, तो आपने इसका दूसरा इन्वर्स रख लेना है, तो ये सब ग्रुप बन जाएगा। एक एलिमेंट लेना है, उसका इन्वर्स भी आपने रखना है। अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं उसका इन्वर्स साथ में नहीं ना लेते हैं तो वो कभी सब ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपने ये दो एलिमेंट रख लिए, एक एलिमेंट लिया 4 ऑर्डर का, क्योंकि हमने 4 ऑर्डर का सब ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक एलिमेंट लिया 4 ऑर्डर का, उस एलिमेंट का आपने इन्वर्स रख लिया, तो एक सब ग्रुप ये बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला सब ग्रुप कौन सा हमारे पास बनेगा, देखें आपने क्या करना है, आपने ये जो प्रॉपर सब ग्रुप पहले वाला बनाया आपने वो ले लेना है। ठीक है, -1। आपने नेक्स्ट देखना है, हमने 4 ऑर्डर का बनाना है। देखिए 4 ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक जे ले लेना है। जे का इन्वर्स हम लोगों ने पढ़ा था क्या आता है, -j आता है। एक हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, ये सब ग्रुप आपने याद रखना है। एक एलिमेंट लेना है तो उसका इन्वर्स भी आपने साथ में लेना है। ऐसा इस केस में क्यों हुआ है, क्योंकि हमने बोला है अभी ये रिजल्ट है हमारे पास कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है तो वो इन्वर्स अपना खुद होता है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो फोर्थ सब ग्रुप बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, 1 -1। ठीक है, आपने ये रखना है। ठीक है, ये और हमारे पास जो लास्ट में के, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना 4 है, और इस के का इन्वर्स क्या है, -k है। ठीक है, तो ये 6 होते हैं हमारे पास जो सब ग्रुप होते हैं किसके, Q8 के, जिसमें 2 प्रॉपर होते हैं, 2 इम्प्रॉपर होते हैं, और 4 हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, कितना इजीएस्ट वे था ये, हमें अगर पता हो कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है और उसके इन्वर्स क्या है। ठीक है, यानी इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये। ठीक है, और 2 का मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसका एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है वो इन्वर्स खुद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये हमारे पास कितने आए, 6 सब ग्रुप आए हैं। ठीक है, ये 4 हमारे पास क्या थे, प्रॉपर सब ग्रुप थे। ये हमारे पास क्या थे, प्रॉपर सब ग्रुप थे, और इन प्रॉपर सब ग्रुप में हमारे पास ये 2 आए हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, प्रॉपर सब ग्रुप थे। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम प्रॉपर सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैले 4 ग्रुप हो तो इनके कितने सब ग्रुप होंगे, कितने प्रॉपर होंगे, कितने। ठीक है, हम पहले इसकी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि 4 ग्रुप हमारे पास अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी हमारे पास कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, इसी तरह ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास कितना आया था, 2 आया था। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास कितना आया था, 2 आया था। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास कितना आया था, 2 आया था। हम लोगों ने ये फाइंड किया हुआ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, हमें पता है कि इन एलिमेंट्स के ये ऑर्डर आते हैं। हम लोगों ने इस पे पूरा कैलिस 4 ग्रुप पे हम लोगों ने पूरा एक लेक्चर बनाया था, इनके एलिमेंट के ऑर्डर, इनके इन्वर्सिस, ये हमारे पास ग्रुप क्या है। ठीक है, एवरीथिंग आप वो प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने इसके ऑर्डर किस तरीके से फाइंड किए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप की, इसकी बात करते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, या फिर ट्रिवियल सब ग्रुप हमारे पास क्या है। ठीक है, ट्रिवियल सब ग्रुप या फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप में हमारे पास एक तो K4 खुद आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा इस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी, क्योंकि इम्प्रॉपर सब ग्रुप में 2 ही सब ग्रुप होते हैं, एक वो ग्रुप इटसेल्फ होता है, दूसरा उस ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि प्रॉपर सब ग्रुप क्या है। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप में हमारे पास इसके कितने होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, अब हम लैग्रांज थ्योरम का रिजल्ट भी यूज करते चलते हैं। यहाँ पे देखें इस ग्रुप यानी कि 4 का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो 4 है, तो 4 के पॉजिटिव डिवाइजर क्या है, 1 2 और 4। 1 ऑर्डर का भी हमने फाइंड कर लिया, 4 ऑर्डर का भी फाइंड कर लिया। रिमेनिंग क्या रह गया, 2 ऑर्डर के। कौन से रह गए, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप पॉसिबिलिटी कि वो बने। ठीक है, अभी आपको मैंने एक रिजल्ट करवाया कि अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का ऑर्डर ट्रू होता है तो वो अपना इन्वर्स खुद होता है। तो इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो उसका ऑर्डर कितना है, 1 है। यानी सॉरी, इस यहाँ पे हमारे पास क्या आनी थी, आइडेंटिटी आनी थी, यानी ई आना था, सही है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हमारे पास 1 है। एक तो इसकी ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी, इस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी। दूसरा, एक एलिमेंट हमने कोई भी ले लेना है, क्योंकि ये इन्वर्स अपना खुद है, और जो एलिमेंट अपना इन्वर्स खुद होता है उससे भी एक सब ग्रुप बनता है। ये मैंने आपको प्रीवियस भी बताया कि जब हम लोगों ने ग्रुप ऑफ क्वोटिनियंस के सब ग्रुप फाइंड किए हैं, तो प्रॉपर सब ग्रुप मैंने फाइंड करते हुए आपको बताया कि ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर ट्रू होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट है कि वो एलिमेंट का इन्वर्स वो क्या होता है, वो खुद होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास इससे भी एक सब ग्रुप बन जाता है। ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर ट्रू होता है वो उससे भी एक आप उस ग्रुप की आइडेंटिटी लें और एक वो एलिमेंट ले लें तो वो एक सब ग्रुप बन जाता है। इस तरीके से हमारे पास एक सब ग्रुप और बन जाएगा, वो क्या होगा, ई। और यहाँ पे देखें बी का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो एक सब ग्रुप ये बन जाएगा।
ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक सब ग्रुप और बन जाएगा, वो क्या होगा, ई और ए बी, ठीक है। तो 3 इसके प्रॉपर सब ग्रुप होंगे और 2 के हमारे पास इम्प्रॉपर। तो टोटल सब ग्रुप हमारे पास कितने बने इसके टोटल सब ग्रुप बने हैं, सब ग्रुप ऑफ Q8 सॉरी K4 के हमारे पास कितने आए हैं, 5 आए हैं, ठीक है। और टोटल सब ग्रुप ऑफ Q8 के कितने बने हैं हमारे पास, 6 बने हैं। टोटल सब ग्रुप ऑफ ठीक है हमारे पास कितने बने हैं Q8 के, वो हमारे पास अभी बनाए हम लोगों ने 6, जिसमें से 4 हमारे पास क्या थे, इसके 4 हमारे पास थे प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। और 2 थे हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप। सिमिलरली इसके 3 प्रॉपर है और 2 इम्प्रॉपर है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कितना इजीएस्ट वे था कि अगर हमें पता हो कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, ठीक है, और आराम से हम उसके इन्वर्स का भी पता तो हम चेक कर सकते हैं कि कितने सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है। और लैग्रांज थ्योरम का रिजल्ट भी यूज़ करके, ठीक है, बाय यूजिंग लैग्रांज थ्योरम। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि लैग्रांज का कन्वर्स किन केसेस में होल्ड करता है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। सो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।